श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की ओम। कल चर्चा की थी अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है, मानव को पूर्ण बनाने की विद्या है, मानव का अधूरापन मिटाने की विद्या है, पर उसमें बुद्धि की आवश्यकता है। हम सहज ही किसी के गुरु के बिना इस देह को अपना अस्तित्व समझते हैं। हमारी मुख्य में देह है, मुख्य में ये न रही समझो मर गए, ये है समझो जिंदा है, जबकि ये हमारी मुख्य में नहीं है, हमारे को मुख्य लगती है। इसीलिए इसी के होने को हम अपना होना समझते हैं, इसी शकल को हम अपनी शक्ल समझते हैं, और इसी के न रहने को हम अपना न रहना समझते हैं, और इसी के द्वारा संबंधित लोगों को हम अपना समझते हैं। इस देह से संबंधित पुत्र, पत्नी, माता, पिता हमें अपने कुटुंब लगते हैं। जबकि ज्ञानी संतों के लिए कहा गया है, मौसम कौन बड़ो परिवारी, मेरे से बड़ा कौन परिवारी होगा। हमारा परिवार यही नहीं है, हमारा परिवार है क्षमा, दया, प्रेम, मैत्री, मुदिता, ये हमारा परिवार है। बुद्धि हमारी स्त्री है, सद्वृत्तियाँ मेरी सहयोगिनी है। हमारा एक बड़ा परिवार है भीतरी। जैसे बाहर के राक्षस लड़ते रहे, ऐसे भीतर भी राक्षस हैं। जैसे बाहर देवताओं और असुरों का संग्राम चला, तैसे भीतर भी। पर अधिकतर लोग भीतर वाले की चिंता ही नहीं कर पाते, इन्हीं को दुश्मन समझते हैं, यही बाहरी लोग, और यही देह मेरी मैं है। ये सबसे निकृष्ट है, या भौतिक है, या आम लोगों की है। साधु की ये मैं नहीं है, साधक की ये मैं नहीं है, सत्संगी की ये मैं नहीं है। सत्संगी की मैं है जीव, अंतःकरण। वो जब जगता है अपने सुखी रहने के लिए काम करता है इस देह के द्वारा। स्वप्न भी अच्छे देखना चाहता है, स्वप्ने भी बुरे नहीं चाहता, और सपने और जागृत छोड़ करके कुछ देर नींद में आराम से सो जाता है। तो मेरी मैं तो वो है। यदि मैं न जगता तो इस देह से मेरा रिश्ता ही ना होता। जैसे शादी के पहले आप अकेले थे, शादी हुई, पत्नी हुई, फिर परिवार बन गया, ऐसे ही जब जागे तो ये देह मैं बन गया। सोए होते, कल्पना कर लो अभी तुम जागे ही नहीं, सोए ही हो। सोए होते, कभी इस जन्म में न जागे होते तो एक तो देह इतने दिन रहता ही नहीं। मान लो रहता तो पेड़ की तरह ये देह होता। रायपुर, तुम्हें पता ही ना होता रायपुर क्या है, पता ही ना होता छत्तीसगढ़ क्या है, पता ना होता और कौन है, दुनिया दिखी ना होती। देह में आए तो फिर सब कुछ दिखाई पड़ा। तो देह में आते हो, वो तुम्हारा मैं है, ये मुख्य मैं नहीं है। मुख्य मैं है तुम्हारा मन, मुख्य मैं है तुम्हारा सूक्ष्म देह, मुख्य मैं है तुम्हारा जीव, जो इस देह में आते हो, रहते हो, सो जाते हो, फिर देह को छोड़कर दूसरे देह में जाते हो। ये एक देह है तुम्हारा, और वो भी धर्मात्माओं का है। जितने दुनिया के धर्म हैं, अधिकतर
उस सूक्ष्म को ही मैं कहते हैं। स्थूल को तो नास्तिक कहते हैं। स्थूल देह को मैं, जो धर्मात्मा नहीं है, साधक नहीं है, सत्संगी नहीं है, उनकी मैं है स्थूल शरीर। जो किसी मजहब के हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, किसी धर्म के हैं, वैष्णव हैं, चाहे सन्यासी हैं, उनकी मैं है सूक्ष्म शरीर, उनका मैं है जीव। वो देह को मैं नहीं मानते। वो ये मानते हैं देह छोड़ने के बाद कहीं जाना पड़ेगा, स्वर्ग, नरक, हाँ, दोजक, बहिष्ठ, दूसरा देह या दूसरा देह नहीं, भूत प्रेत या भूत प्रेत नहीं, कुछ तो होगा इस देह के बाद। वो जो है हमारी मैं। तो सारे धर्म के लोग, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, एक जीव को जरूर मानते हैं, रूह को मानते हैं। यदि ना माने तो अगले जन्म में कौन जाएगा, या स्वर्ग कौन जाएगा, नरक कौन जाएगा। और आज अभी भी लोग सुनने पर भी अभी जीव को लोग कहीं मानते नहीं, या पाप करते समय भूल जाते हैं कि नरक जाना पड़ेगा, पुण्य करते समय याद भी नहीं कि हमको स्वर्ग मिलेगा। आदतन कर लेते हैं, समाज के कारण कर लेते हैं। तो सूक्ष्म शरीराभिमानी हैं। जितने धर्म हैं वो सूक्ष्म शरीराभिमानी हैं। जितने नास्तिक हैं वो स्थूल शरीराभिमानी हैं। जितने ब्रह्मज्ञानी हैं, योगी हैं, योगी जितने योगी हैं वो कारणा शरीराभिमानी हैं। और जितने ब्रह्मज्ञानी हैं वो कार्य कारण स्थूल सूक्ष्म से अतीत ब्रह्मज्ञानी है। उस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा अपन करते हैं, पर सबसे कठिन है। तो अभी हम क्या करेंगे, आज हम मन को प्रसन्न रखने की कोशिश करेंगे। और जैसे कई आदमी को खुश करना हो तो उसका मकान अच्छा हो तो मन खुश होता है। आप भी अच्छा मकान देखो, मकान अलग है, तुम अलग हो, पर तुम्हारा मकान अच्छा हो तो तुम प्रसन्न होते हो। ऐसे ही ये शरीर तुम्हारा घर है, तुम समझो इसमें रहने वाले मालिक हो, पर यदि ये शरीर स्वस्थ होता है तो तुम खुश होते हो। और तुम खुश हो तो जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि तुम्हारा मन खुश होना तो शरीर भी अपने आप अच्छा रहेगा। जैसे तुम खुश हो तो मकान रद्दी भी हो तो तुम्हें अच्छा लगता है, और तुम दुखी हो तो अच्छा मकान हो तब भी क्या। तो मन की प्रसन्नता बहुत महत्व रखती है। और मन प्रसन्न करने के लिए कोई संसारी काम करते हैं, कोई भजन सुमिरन ध्यान करते हैं। जिनको भजन सुमिरन करने का ध्यान का रास्ता मिल गया वो जब चाहें आनंद ले सकते हैं। दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। वो खुद भर भर के पीते हैं, पिलाए नहीं जाते, कोई उन्हें नहीं, वो खुद पी लेते हैं। अपना आँख बंद की, अपने अंदर झांका और भगवान के सुमिरन का आनंद ले लिया। तो आज अभी 5 मिनट, आज आप पूरे स्वतंत्र हो, पूरे स्वतंत्र। आपका जो भगवान हो, जिस पर आपका विश्वास हो, आँख बंद करके अपने हृदय में उस भगवान की याद करो। राम भगवान, कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, जो भी संत भगवान, गुरुदेव भगवान जिनको आप मानते हो, आंखें बंद करो और थोड़ा श्वास भरो और रोको, फिर छोड़ो। लेकिन प्राण लेना, रोकना, छोड़ना ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है हृदय में भगवान का ध्यान करना। रीढ़ सीधी, रीढ़ सीधी, शरीर स्थिर, श्वास लंबी लेना, रोकना, छोड़ना, और अपने हृदय में भगवान को बिठाना। कौन भगवान? साकार भगवान।
अभी निराकार नहीं, साकार भगवान अपने हृदय में गुरुदेव भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, हनुमान जी, सचमुच उनकी याद करो। वो जिसके हृदय में निवास करते हैं उसका हृदय निर्मल हो जाता है, उसका हृदय आनंद से भर जाता है। गुरु महाराज श्वास लेवें, रोकें, छोड़ें, पर श्वास लेने में भी भगवान हृदय में, श्वास रोकने में भी भगवान हृदय में, श्वास छोड़ने में भी भगवान हृदय में। भगवान का आकार ख्याल में आए तो भी, यदि आकार ख्याल में नहीं आता तो भी भगवान हृदय में हैं, ऐसा ख्याल रखें। यदि आप अपने भगवान का स्मरण करें, बराबर लगातार श्वास लेना, रोकना, थोड़ी देर बाद छोड़ना, पर अपना ध्यान अपना ध्यान हृदय में ले जाओ। हृदय विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, अनाहत चक्र। हृदय में अनाहत चक्र में छाती के पास, हृदय में अनाहत चक्र पर ध्यान टिकाएं। जब श्वास लें और छोड़ें, अब रोकें नहीं, श्वास लें तो हृदय में उसका स्पर्श हो, श्वास का। श्वास लीजिए, छोड़िए, भीतर श्वास भीतर जावे, श्वास का स्पर्श अनुभव करें। जहाँ अनुभव करोगे वहीं श्वास मालूम पड़ेगी। नाक के छेद में, गले में, छाती में, नाभि में। आपकी श्वास कहाँ, जहाँ ध्यान दोगे तहाँ। नाक के छेद से श्वास जाती है, गले से गुजरती हुई, छाती से गुजरती हुई पेट में चली जाती है, और पेट में ही नहीं पूरे शरीर में फैल जाती है, पूरे शरीर में। धीरे धीरे श्वास लीजिए, नाक के छेद से गले से गुजरती हुई छाती में और पेट में जाती है और सारे शरीर में फैल जाती है। फिर सारे शरीर की श्वास सिमट करके पेट में, पेट से छाती में, गले से नाक के छेद से बाहर चली जाती है। बिल्कुल मौन और शांत रहें। श्वास आपकी नाक के छेद से गुजरती हुई, सिर और गले से गुजरती हुई, छाती के अंदर से गुजरती पेट में जाती है, और पेट में जाकर जब जरा देर रुकते हैं तो पूरे शरीर में फैल जाती है। कोई हिस्सा नहीं बचता जहाँ श्वास न जाती हो, सब जगह श्वास पहुँचती है और फिर धीरे धीरे फिर वापस निकलती है। श्वास को पूरे देह में पहुँचाइए, और जहाँ प्राण पहुँचते हैं, जहाँ प्राण हैं, वहाँ प्राणनाथ तो हैं ही। प्राणनाथ, प्राणों के नाथ, प्राणों से प्यारे, प्राणों के भी प्राण परमात्मा, प्राणों के प्राण परमात्मा।
जिनके कारण प्राण काम करता रहता है। प्राणों के नाथ, प्राणों के मालिक। बहुत अच्छे, बड़े प्यार से श्वास लीजिए, धीरे धीरे लीजिए, देर तक, धीरे धीरे देर तक श्वास लीजिए। केवल कुछ सेकंड रुक जाइए, कुछ सेकंड, और पूरे देह में प्राण फैल गया। पूरे देह में एक रक्त का कण भी बिना प्राण का नहीं है। एक सेल, एक रक्त कण जीवित है प्राण के कारण। सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच गई, सारे शरीर में प्राण पहुंच गया। धीरे धीरे निकल गई श्वास। शरीर में श्वास आई, समझो जीवित हो गए। शरीर की श्वास निकल गई, समझो मृत्यु हो गई। हाँ, शरीर जीवित हो जाता है, शरीर मुर्दा होता है। मैं नहीं मरता। श्वास शरीर में आई, शरीर जीवंत हो गया। शरीर से श्वास निकल गई, प्राणहीन हो गया, शरीर मर गया। पर आत्मा प्राणों के बिना जीवित है, वो अप्राण है, वो प्राणों का भी प्राण है। प्राणांत होने पर देहांत होता है, देह सड़ जाता है, देह गल जाता है, देह की मृत्यु होती है। और प्राण के रहने से शरीर जीवित रहता है। तो दो काम, शरीर से श्वास निकल गई, कुछ सेकंड रुको, जैसे शरीर मर रहा है, शरीर जड़ हो रहा है, शरीर मर रहा है। श्वास अंदर आई, शरीर में जैसे चेतनता फैल गई। प्राण के आने से शरीर में जीवन आया, और प्राण के जाने से शरीर को जीवन छोड़ता है। जन्मना सीखो, मरना सीखो। श्वास आई, शरीर में आ गए, श्वास गई, शरीर को छोड़ गए। शरीर का कण कण मर रहा है, शरीर मुर्दा हो रहा है, मुर्दा हो रहा है। जब श्वास आए तो शरीर में आ जाओ, जब श्वास जाए तो शरीर के बाहर चले जाओ। श्वास के साथ आओ, श्वास के साथ जाओ। श्वास तुम्हारी साइकिल है। श्वास के साथ अंदर आते, श्वास के साथ बाहर जाते, श्वास के साथ अंदर, श्वास के साथ बाहर। बहुत अच्छे। बाहर शून्य में चले गए, शरीर के भीतर, शरीर के बाहर। अब नाक के छेद में, भ्रुव मध्य में, नाक के छेद में बैठो। श्वास, तुम गेट कीपर हो, तुम चौकीदार हो। तुम श्वास को अंदर जाने दो, श्वास को बाहर लौटने दो। तुम इस गेट पर रहो, नाक के छेद रूपी गेट पर तुम हाजिर रहो। श्वास अंदर आवे तो अंदर चली जाने दो, कहाँ गई चिंता छोड़ दो, बस अंदर चली गई। श्वास बाहर चली गई, कहाँ गई बाहर, चिंता मत करो। आकाश में चली गई, शून्य में चली गई। श्वास बाहर, शून्य में समा गई। बाहर कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता, भीतर कहाँ जाती है इसका तो कुछ पता भी चलता है। ध्यान दो, नाक के छेद में बैठे हो, श्वास भीतर गई उसका तो पता चलता है, पर बाहर कहाँ गई? नाक के छेद के बाहर श्वास गई, कितनी दूर गई, कहाँ तक गई, कहाँ फैल गई, पता ही नहीं। श्वास भीतर जाती है तो गले में गई, पेट में गई, शरीर में गई, थोड़ा बहुत धक्का होता है, पता चलता है। पर जब नाक के छेद से श्वास बाहर जाती है तो नाक तक तो पता चलता है, नाक के बाहर कहाँ गई, कितनी दूर गई, कितनी लंबाई चौड़ाई में गई,
बिल्कुल पता नहीं चलता। श्वास के दो हैं, जहाँ श्वास का पता नहीं चलता, जहाँ चलता है। नाक से अंदर अंदर तक श्वास का पता चलता है, नाक से बाहर श्वास होते ही पता नहीं चलता। और तुम कौन हो? तुम चौकीदार हो, तुम गेट कीपर हो। तुम ध्यान दो, इधर भीतर बोलते हैं, इधर बाहर बोलते हैं। तुम कहाँ हो? तुम भीतर भी झांक रहे हो, बाहर भी। तुम देहली के दिया हो, बाहर भी रोशनी, भीतर भी। पर बाहर रोशनी का मतलब मैं नाक के छेद पर बैठा हूँ। नासाग्रावलोकनी, नासा के अग्रभाग में ध्यान करना, नासिका के छेद पर बैठ जाना, इस गेट पर रहना, भीतर भी देखना, बाहर भी देखना, पर नाक को नहीं छोड़ना। नाक के छेद पर बैठना, कभी भीतर झूला, कभी बाहर। श्वास भीतर चली गई, बाहर चली गई। तुम इस श्वास के झूले को देखते रहो। तुम नाक के छेद पर बैठो, ये तुम्हारे देश की सीमा है। इधर से तुम्हारा देह देश है, अंतरदेश, ये बाह्य देश। ये देश है और विदेश है। मेरा देह लोक है, ये दूसरा परलोक है। बाहर और भीतर देखते रहो, बाहर और भीतर देखते रहो, बाहर और भीतर। भीतर शरीर है, इधर ध्यान दो, इधर शून्य है, बाहर शून्य है। तुम दोनों तरफ झांको, बीच में खड़े हो जाओ नाक की नोक पर। इधर शून्य शून्य है, इधर आकार है, इधर निरंकार है। इधर शून्य है, इधर शरीर है। इधर देह है, इधर विदेह है। तुम बीच में हो, देह और विदेह के। तुम क्या हो? चैतन्य हो। तुम कौन हो? फिलहाल साक्षी हो। आकार और निराकार के, देह और विदेह के, भीतर और बाहर के। इधर आकार, इधर निरंकार। इधर शून्य है, इधर शरीर है। तुम शून्य में, शरीर में। और जहाँ सुविधा हो तहाँ रम जाओ। तुम्हारा दिल करे शून्य में रुक जाओ, तुम्हारा दिल करे शरीर में रुक जाओ, तुम्हारा दिल करे बीच में बैठ जाओ। 3 जगह हैं। एक है संधि, संधि जहाँ देह और शून्य की संधि है, जहाँ सागर और पृथ्वी की संधि है, जहाँ आकार और निराकार की संधि है, जहाँ देह और विदेह का संग है। इस नाक की नोक पर बिल्कुल बैठो। कभी शून्य में छलांग लगाओ, कभी देह के भीतर आ जाओ। जहाँ तुम्हें सुविधा हो रह जाओ। बहुत अच्छे। तुम तीसरे हो। तुम न शरीर हो, न शून्य हो। तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, तुम जीव हो, तुम चौकीदार हो, तुम जानने वाले हो। शून्य के भी, शरीर के भी, आकार के भी, निराकार के भी। तुम ध्यान दो कहाँ हो। तुम औरों से मत पूछो, तुम खुद उत्तर दो तुम कहाँ हो। कब नाक की नोक में हो, कब शरीर के भीतर हो, कब बाहर हो। और कहाँ रुकने में अच्छा लगता है, रुक जाओ, आराम करो। बहुत अच्छे। और तुम्हारे प्रभु तुम्हारे अंग संग हैं। वो निराकार भी हैं, साकार भी हैं। वो तुम्हारा तुम रूप भी हैं, सर्वरूप भी हैं। इसलिए भगवान भीतर बाहर, तुम में मैं में तो ही संग समाई। भगवान ही भगवान है, भीतर भी है, बाहर भी है, तुम में भी है। कोई जगह खाली नहीं है जहाँ भगवान ना हो। बहुत अच्छे।
भगवान में तुम समा गए, तुम में भगवान समा गया। शरीर तुम में समा गया, शून्य तुम में समा गया, तुम शरीर और शून्य में समा गए, एक हो गए। बहुत अच्छे। ठहर जाओ, थोड़ी देर एक जगह रुक जाओ, आराम करो। एक ने कहा दौड़ने में आराम है कि धीमे चलने में? तो किसी ने कहा धीमे चलने। फिर कहा धीमे चलने में आराम है कि ठहर जाने में? तो कहें ठहर जाने में। फिर पूछा खड़े खड़े ठहरने में आराम है कि बैठ जाने में? तो कहने लगे बैठ जाने में। कहा बैठ जाने में ज़्यादा आराम है कि लेट जाने में? लेट जाने में। पूछा लेट जाने में आराम है कि सो जाने में? तो कहता है सो जाने में। फिर पूछता है सो जाने में आराम है कि मर जाने में? मर जाने जितना आनंद कहीं नहीं पे, लोगों को पता ही नहीं। मरने में परम आनंद है। ऐसे ही अब आप खो जाओ, जैसे हो ही नहीं। चेतन तो है, मैं नहीं। चेतन है पर मैं नहीं है। ये मैं मर गया। ये मैं ही समस्या है। मैं नू मार, मैं को मार दे, अहंकार को मार दे, मैं इस ख्याल को खो जाने दे। चेतन ही चेतन बचा, चेतन परमात्मा जड़ प्रकृति, मैं कुछ नहीं। ये जो चिदाभास है, ये जो मिथ्या है, ये गया, ये अहंकार गया। मैं को मर जाने दो, मैं को सो जाने दो, मैं को गायब हो जाने दो। बहुत अच्छे। मन नहीं है, बस अमन हो जाओ, अमन हो जाओ, निर्विचार हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, निर्विकल्प हो जाओ। जैसे कोई सोच नहीं, कुछ नहीं, गुमसुम शांत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये एक ध्यान की विधि हो गई। अब आप आंखें बंद करते किए कराए अपने शरीर को जैसे चाहो हिलाओ। आंख बंद रखो, खूब हिलाओ। हाथ पैर धड़ पेट पीठ गर्दन हिलाओ। 10 सेकंड हिलाओ, फिर एकदम रुक जाओ। फिर धीरे धीरे 20 सेकंड हिलाओ, फिर रुक जाओ। खूब हिलाओ। कपा दो शरीर को, थिरका दो शरीर को, हिला दो। जैसे बोतल को हिला दें तो पानी, इसलिए भीतर बाहर शरीर को हिला डालो और अंदर जागते रहो। आंख बंद रखो, शरीर को खूब हिला दो, खूब हिला दो, खूब हिला दो। कैसे हिलाओ? बंधन नहीं है, चाहे जैसे हिलाओ। खूब शरीर को हिलाओ और एकदम रुक जाओ। एकदम रुको तो बिल्कुल जैसे स्टॉप, ठहर गए। फिर श्वास के सिवा कुछ नहीं, फिर सिर्फ श्वास चलती है और कुछ नहीं। 5 बार हिलाना है, 2 बार हो गया, तीसरे बार फिर हिलाओ, फिर जोर से शरीर को हिलाओ। बहुत अच्छे। शरीर को हिलाओ, शरीर को हिलाओ, शरीर को हिलाओ। आधा मिनट, आधा मिनट हिलाओ, आधा मिनट हिलाओ, हिलाओ 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 हिलाओ। एकदम ठहर जाओ, एकदम ठहरो, सिर्फ श्वास चले, बाकी शरीर एकदम स्थिर। श्वास चल रही है, श्वास आती है, श्वास जाती, श्वास आती है, श्वास जाती। इतना एकाग्र होके हिलाना है कि बस और कुछ नहीं, बस हिलाने के सिवा कुछ नहीं। फिर हिलाएं, फिर हिलाओ।
एकदम तेजी से तेजी से तेजी से हिलाओ, हिलाओ हिलाओ, तेजी से हिलाओ, तेजी से हिलाओ। आलसी नहीं, आलस से बिल्कुल नहीं। आलस से तो पड़ोसी का भी चला जाए, पूरी धरती का आलस से खत्म हो जाए, तमोगुण खत्म हो जाए। बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। खूब हिला लो, खूब आनंद ले लो, खूब मस्ती ले लो, मौज मस्ती। रुक जाओ, अब सिर्फ श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। जैसी इच्छा हो श्वास लो, छोड़ो, लो, छोड़ो, लो, छोड़ो। रोकना नहीं श्वास को, खूब लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना। अब आखिरी बार शरीर को फिर हिलाओ, बहुत अच्छे। आखिरी बार शरीर को खूब हिलाओ, खूब हिलाओ, खूब हिलाओ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आनंद से और एकाग्र होके बिल्कुल पागल हो जाओ, मस्त हो जाओ। हाँ, जैसे कोई अकल नहीं है, वह बिल्कुल बस होश में हो, होश में पूरे हो, होश में हो, कंट्रोल में हो, लेकिन जैसे जाने क्या हो गया। बस अब रुक जाओ, अब श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, खूब लो, छोड़ो। अब शरीर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ श्वास से। श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए। जब तक नॉर्मल ना हो जाओ, श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो, छोड़ते रहो। अब श्वासें लेना है, छोड़ना है, और एक 5-7 सेकंड के लिए एकदम श्वास को रोकना है। फिर श्वास लेना, छोड़ना है। जैसे अभी शरीर को हिलाते थे, अब श्वास हिलानी है, श्वास हिलाना है, अब एकदम रुक जाना है। फिर थोड़ी देर श्वासें हिलानी है, श्वासें चलानी है, फिर रुक जाना है। बहुत अच्छे। खूब श्वासें लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी। आनंद से लेनी, जैसे मस्ती से शरीर, ऐसे ही मस्ती से श्वास। श्वास, 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 और एकदम स्टॉप। थोड़ी देर, और जब जरूरत हो फिर श्वास, फिर श्वास, फिर श्वास, फिर श्वास। खूब श्वासें लीजिए, आलस्य न करिए, खूब श्वासें लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, आनंद से। जैसे शरीर को खूब मस्ती से हिलाया, अब मस्ती से श्वासें लो। कोई रोक टोक नहीं, बंधन नहीं, सिस्टम कोई नहीं, बस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। मस्त हो जाओ श्वासें लेने छोड़ने में, फिर एकदम स्टॉप। कुछ देर बिल्कुल श्वास नहीं, शरीर भी रुका था, श्वास भी रुक गई। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्टॉप। फिर श्वासें लीजिए, बहुत अच्छे। ये भी 5 बार करिए, खूब करिए, खूब श्वासें लीजिए, खूब श्वासें लीजिए, खूब श्वासें लीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खूब श्वासें लीजिए, खूब श्वासें लीजिए, खूब श्वासें लीजिए, खूब श्वासें। सारे शरीर को श्वास से भर दिया, खूब श्वासें। एक जरूरत पूरी हो गई, फिर एकदम स्टॉप। फिर बिल्कुल श्वास नहीं, 1-2 सेकंड के लिए तो जैसे श्वास है ही नहीं, शरीर में कोई क्रिया नहीं है, फिर भी कोई संवेदन चल रहा है, कोई झिनझिनी चल रही है, कोई हरकत हो रही है। चौथे बार पुनः श्वास लीजिए, फिर शुरू। बहुत अच्छे। खूब मन से श्वास लीजिए, खूब मन से लीजिए। बंधन कोई नहीं है। हाँ, पागल की तरह, मस्त की तरह, कोई बंधन नहीं। फिर स्टॉप, ठहर जाइए, बिल्कुल रुक जाइए। अब 5वीं बार, आखिरी बार, फिर श्वास लीजिए,
बहुत अच्छे, स्टॉप। अब थोड़ी देर बिल्कुल रुकिए, फिर आराम से श्वास लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सहज। ये ध्यान की सबसे अच्छी विधि है, सहज। बिल्कुल रुक जाइए और आराम से धीरे धीरे श्वास लीजिए, छोड़िए, धीरे धीरे लीजिए, छोड़िए, और हर 4-6 श्वास के बाद 1-2 सेकंड रुकिए। अब धीरे धीरे श्वास लीजिए, छोड़िए, धीरे से लीजिए, छोड़िए। हर 4-6 श्वासों के बाद आराम करिए, श्वास भी न लीजिए। फिर आराम से श्वास लीजिए, छोड़िए। ये श्वास जैसी हरकत भी कुछ सेकंड को बंद हो गई। जहाँ श्वास रुक गई तहाँ मन भी रुक गया, सारी धरती रुक गई, सब कुछ ठहर गया, सब सुन्न हो गया। थोड़ी देर श्वास धीमी धीमी लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। श्वास क्या रुकी? मन भी रुका। मन ही नहीं रुका, सारी शरीर रुक गया, सारी दुनिया ठहर गई, जैसे सब शांत हो गया। सारी धरती, ये जमीन सो गई, ये आसमान सो गया, ये जमीन ठहर गई, ये आसमां ठहर गया, सारी धरती की क्रियाएं शांत। फिर श्वासें लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। कुछ सेकंडों के लिए श्वास चल रही है, कुछ हो रहा है। अब कुछ सेकंड के लिए न श्वास है न मन है। कुछ सेकंड के लिए, देर तक नहीं, कुछ सेकंड न मन है न श्वास है न संसार है, सब शून्य हो गया, सब खो गया। सारी धरती स्थिर हो गई, सारी हलचल समाप्त हो गई। मैं बहुत किसी आनंद में डूब गया, किसी गहराई में उतर गया। श्वास लेते रहना, छोड़ते रहना, लेते रहना, छोड़ते रहना। एकदम किसी गहराई में जैसे उतर गए, किसी सागर में डुबकी लगा गए, उतरते गए, उतरते गए। जहाँ श्वास रुकी जैसे और उतर गए, और उतर गए, और उतर गए। श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे। जैसे रस्सी के सहारे कोई कुएं में उतरता है, रस्सी के सहारे कुएं में, ऐसे ही आप श्वास के सहारे नाभि के नीचे कहीं गहरे में उतर गए। श्वास के सहारे, नाभि के सहारे, जैसे कोई और गहरे उतर गए, मूलाधार में उतर गए, स्वाधिष्ठान में उतर गए, किसी अनंत गहराई में उतर गए। श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे। श्वास लेते हैं तो जैसे पानी के ऊपर आ जाते हैं, श्वास नहीं लेते तो पानी में डुबकी लगा देते हैं, पानी में डुबकी लगा के श्वास नहीं लेते। ऐसे तुम अंदर डुबकी लगाओ, श्वास बंद कर दो। जब श्वास लेना है तो थोड़ा ऊपर आ गए, थोड़ा नाभि के ऊपर आ गए। जब श्वास नहीं लेना, नाभि के नीचे उतर गए, श्वास बंद। श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, और नाभि के नीचे 4 अंगुल नीचे उतर जाइए और गहराई पे उतर जाइए। श्वास न लीजिए, श्वास न लीजिए। फिर श्वास लेने को ऊपर आइए। पानी में देर तक नहीं रह सकते, श्वास लेना ही पड़ेगा, ऊपर आना ही पड़ेगा। उतनी देर ही पानी में रहोगे जितनी देर श्वास नहीं लेना। ऐसे ही आप श्वास लेने के लिए नाभि पर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, श्वास छोड़ो तब नीचे उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, अनंत आनंद में उतर जाओ। आनंदायन है, स्वाधिष्ठान आनंद का घर है, स्वाधिष्ठान आनंदमय है, आनंदायन है, आनंद भरा पड़ा है। उतरो नीचे, उतरो नीचे, उतरो नीचे, और थोड़ी देर श्वास रोक दो। फिर श्वास लेने लग जाओ, छोड़ने लग जाओ, लेने लग जाओ, छोड़ने लग जाओ, और अंत में 1-2 सेकंड बिना श्वास के नाभि के नीचे निष्क्रियता में
श्वास एक क्रिया है और नीचे निष्क्रियता है। श्वास एक क्रिया, बिना श्वास के निष्क्रियता, मौत, मृत्यु। जैसे कोई क्रिया ही नहीं, कोई हलचल ही नहीं। हलचल रहित नीचे उतर जाओ, फिर हलचल, श्वास की हलचल, फिर बिना श्वास की हलचल के। जहाँ श्वास की हवा नहीं, तहाँ पानी में कोई लहर नहीं। लहर तो हवा से है, लहरें हवा से बनती हैं। जहाँ श्वास गई, मन की हवा रुकी। मन क्या है? वायु के समान है। प्राण रुका, मन रुका, सब कुछ रुका। अनंत गहराई पर डूब गए, शून्य में, आनंद में डूब गए। बहुत अच्छे, आनंद में डूब गए। बहुत अच्छे। श्वास लेना, जैसे पानी के ऊपर आ गए। श्वास बंद करना, जैसे पानी में डूब गए। नीचे, नाभि के नीचे समझो आनंद का सागर है, आनंद का समुद्र है, डूब गए उसमें। अनंत गहराई, अनंत गहराई, अनंत गहराई, डूब जाओ अंदर। फिर श्वास लेने के लिए ऊपर आ जाओ। हम जब तैरते थे, श्वास लेने को बाहर आते, श्वास लेकर अंदर डुबकी लगा जाते। ऐसे तुम नाभि के नीचे उतरो श्वास के बिना, नाभि पर आ जाओ श्वास लेने के लिए। 1-2 बार और, इसके बाद छुट्टी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे सहज भाव से एक बार प्रभु का स्मरण करते हुए उसी शून्य में, उसी गहराई में, उसी पेट में, नाभि के अंदर, जहाँ श्वास चलती है, जहाँ श्वास बंद होती है, जहाँ पेट में श्वास लेते छोड़ते हैं, पेट से श्वास लेते छोड़ते हैं, नाभि से श्वास लेते छोड़ते हैं, वहीं थोड़ी देर बिना श्वास के हो जाते हैं। नाभि से श्वास लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, पेट से श्वास लीजिए छोड़िए, और 1 सेकंड को श्वास लेना बंद कर दीजिए। आराम करिए, गहराई पर उस अनंत आनंद का अनुभव करिए, अनंत सुख का अनुभव करिए, विश्राम और शांति पाइए। हलचल में, संसार की हापादापी में सब कुछ आनंद खो गया है। आज एक मृत्यु जैसी शांति, मृत्यु जैसी, जैसे कुछ है ही नहीं, सब खो गया। और फिर भी एक आनंद है, फिर भी एक मस्ती है, फिर भी एक गहराई है। और धीरे धीरे अब छोड़िए। बहुत अच्छे। धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ दीजिए। अभी छोड़ दीजिए सहज भाव से। बहुत अच्छे। आज के ध्यान 2 कराए हैं, तो जिसका पहले वाला ध्यान अच्छा लगा हो वो हाथ उठावें। हाँ, नीचे। और जिनको दूसरा अच्छा लगा हो वो हाथ उठावें। बहुत अच्छे। इतने दिन में रोज कोई न कोई ध्यान में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है। जैसे डॉक्टर मिक्स दवाइयाँ दे देता है, ऐसे कुछ पुरानी कुछ नई मिलाकर हमने कई विधियाँ बताई। जो ध्यान आपको अच्छा लगे उसकी प्रैक्टिस साल 6 महीने करो, आपका जीवन बड़ा दिव्य आनंदमय हो जाएगा। आलस्य के बिना रोज करें। हम यही समाप्त कर रहे हैं। ओम शांति।